पिछले दिनों लक्ष्मण देवासी की हत्याकांड से लेकर और आज दिन तक रतन देवासी, पूर्व विधायक रानीवाड़ा और उसके आदमी 24 घंटा मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुकदमे में फंसाने का कह रहे हैं। और बिल्कुल हमारे एक रिश्तेदार की होटल पर 3 दिन पहले गए, वहाँ पर गाली गलौज किया, मारपीट करी। और उस वीडियो के अंदर मुझे भी वो गालियाँ बोल रहे हैं कि ढाका की, वो मतलब असली गाली है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप वीडियो में देख लोगे। और उसके बाद हमेशा मुझे कह रहा है उनके कोई परिचित है अपने जामतारा माल करके, वो भी धमकियां दे रहा है। उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो कह रहा है ढाका के ऊपर टेक दो, इसको मार दो। और उसने कल झूठा एक मुकदमा भी मेरे पे रतन देवासी ने राहुल गांधी को लेकर करवाया है, जो IT एक्ट के तहत आज पेपर में भास्कर के अंदर भी है। क्या था वो? तो उसमें वो कह रहा है कि आपने राहुल गांधी के बारे में असली शब्द बोले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये खुद डबिंग आवाज़ करता है, इसके पास पूरी फौज है, एक्सपर्ट है, तो कुछ भी करके ये भेज सकता है। तो इस तरह के ये हथकंडे करता है। अब मुझे बार बार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हमारा छोटा सा परिवार है, हम 2 जने पति पत्नी घर पे हैं। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में एक मेंबर हूँ और समाज के मुद्दे उठाता रहता हूँ। कल एक समाज की बैठक हुई थी, तो वो उसको नागवार गुजरी, तो उसने मेरे पे आज 2 मुकदमे करवा दिए। उस बैठक में आपने पर्टिकुलर रतन देवासी को वोट ना देने को लेकर कुछ निर्णय लिया था क्या? वो समाज ने निर्णय लिया था, मैंने नहीं लिया था। पूरा समाज वहाँ बैठा था और उन्होंने कहा था ऐसा कौमवादी OWC जैसा नेता अगर यहाँ आएगा तो बिल्कुल ये माहौल ख़राब करेगा, इसलिए पूरे समाज की बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया। आपको नहीं लगता है कि समाज की बैठक में पर्टिकुलर, क्योंकि उनके समर्थक भी समाज में होते हैं? अब वहाँ बैठे थे, उसमें तो सब ने उनके समर्थक थे या नहीं थे, सारों ने कहा कि भाई ऐसे नेताओं को अगर टिकट देकर क्षेत्र में लाया तो और भी अशांति हो जाएगी। क्योंकि 7 तारीख को जो ये 2 गैंगस्टरों की लड़ाई समझ लो, इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया समाज में, बिश्नोई वर्सेस देवासी कर दिया। आज स्थिति ये है कि हम उनके घर मिलने भी नहीं जा सकते। तो ऐसे कौमवादी नेता है, इसलिए समाज को थोड़ा बुरा लगा। और समाज के मंत्री हैं सुखराम जी, उनके खिलाफ भी बोले हैं। तो जाहिर है कि भाई इनको अगर समाज का बुरा लगता है तो हमारा भी समाज है, हमें भी बुरा लगा। अभी SP साहब से आपकी क्या किस मुद्दे पर बात है? आपने कुछ सुरक्षा वगैरह की मांग की है? हाँ, SP साहब को मैंने कहा कि सर मेरा एकल परिवार है, हम पति और पत्नी हैं, 2 जने हैं और एकांत में मकान है, तो बार बार धमकियाँ आ रही है। तो अब अपने मारवाड़ी में कहा होता है कि ठीकरी घड़ो फोड़ सके, तो मतलब 1 के 2 गुरु होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। माहौल गर्म है, तो इसलिए मैंने SP साहब से कहा आप मेरी सुरक्षा करो, क्या कर सकते हैं। तो सुरक्षा तो हर किस व्यक्ति की तो नहीं कर सकते ना, हर आम इंसान की सुरक्षा कैसे करेंगे? सर मैं आम नहीं, खास आदमी हूँ। कैसे कि मैं अभी एक तो बहुत ये MLA का दावेदार हूँ और लगभग टिकट मेरा तय है, ऐसे इनपुट है मुझे ऊपर से। दूसरा, मैं राजस्थान गवर्नमेंट कमेटी का सदस्य हूँ, पार्टी में लंबे समय से पदाधिकारी रहा हूँ। मेरी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है और मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ। तो जाहिर है मैं आम तो हूँ नहीं, थोड़ा खास भी तो हूँ। सुरक्षा के लिए आपको जो सुरक्षाकर्मी आपके अगर लगते हैं, उनके लिए सैलरी के लिए आप उनको कैब कर पाएंगे? क्योंकि 75-80 हज़ार रुपये की सैलरी पे होता है। सर उसमें मैंने SP साहब को ही कहा, तो जब SP साहब ने भी ये बात जाहिर करी कि भाई इसमें ऐसा भी होता है, तो मैंने कहा सर अगर महीने भर के लिए आप मेरे लगा लो तो जो भी आपकी सैलरी यहाँ पे होगा, जो भी है सिस्टम, तो मैं जमा करा दूँ। तो उन्होंने कहा कि इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सर जान सबसे बड़ी है, जान है तो जहान है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की है और अगर मुझे मार दिया गया तो लाख रुपए के लिए अगर मैं मर जाऊँ तो 99 लाख का तो घाटा ही होगा ना। तो इसलिए मैं तो पे करूँगा, अब करना पड़ रहा है, क्या करें। ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है? ऐसा सब बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी टिकट कट रही है, टिकट कटवा के मैं टिकट लाने वाला हूँ। तो आपको पता ही आजकल राजनीति में षड्यंत्र के दोस्त कैसे पता चल गया कि उनकी कट ट्रेन आपको मिल रही है? अब वो ऊपर नीचे से सारे आला कमान के टच में हूँ, तो वो इनपुट तो मिल ही जाते हैं। आपको कैसे इनपुट मिल जाता है कि भाई यहाँ वारदात होगी? जैसे एक रबरी समाज का एक युवक इनका कह रहा है कि मुझे 10 बजे ही पता था कि लक्ष्मण की हत्या होगी, तो उसको इनपुट मिले। मैं बागेश्वर बाबा के पास गया था, उन्होंने कहा था कि टिकट आपकी फाइनल है। वो हो सकता है कि कोई छोटी मोटी टिकट मिल सकती है, MLA की कहा था उन्होंने? नहीं सर, विधायक की टिकट ही है, छोटी मोटी तो मैं वैसे ही जिला परिषद और पंचायत समिति तो मुझे लड़ना ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वो भी आप मुश्किल से जीते थे। बिल्कुल मुश्किल से जीते थे। उसकी वजह भी आपको बता दूंगा, ये रतन देवासी था, ये कौमवादी नेता था और मैं इसके साथ था शुरू से। तो इसके साथ रहा, हारता गया, बिश्नोई समाज के खिलाफ रहा मैं शुरू से ही, हीरालाल जी की समझ से। ये तो गलत नहीं है कि जब आप साथ में थे तब कुछ नहीं बोले, जब दूरियां बनी तो अब आप खिलाफत कर रहे हैं? वो तो सर देखो, पति पत्नी होते हैं, जब तक साथ रहते कुछ नहीं, लेकिन तलाक होती है तभी सारी बातें बाहर आती हैं।
तो साथ में रहता है वो तो कोई नहीं करता है ना, आज भी उसके साथ है वो नहीं करते हैं। अभी एक आर कह रहे हैं कि अभी रात को एक मुकदमा हुआ था जी। 3 बजे, वो जी। क्या था? अब वो मेरे पास सूचना आई है कि भाई रात को इन्होंने 3 बजे मुकदमा दर्ज करवाया। सीआई साहब ने काफ़ी मना किया कि भाई हम झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन जो कर्मी राम गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। कल समाज इकट्ठा हुआ तो रतन देवासी ने रात को फ़ोन करके इनको कहा कि भाई मुकदमा दर्ज करो, तो कर्मी राम ने एकदम झूठा मुकदमा के मोहनलाल और वगैरह इनकी टीम ने मिलकर मेरा रास्ता रोका और मारपीट की, मुझे समझौता करने के लिए पैसे मांगे, इस टाइप का सुना है। अभी तक हमारे पास एफआईआर कॉपी नहीं हुई। ये हत्या प्रकरण हुआ था तब सोशल मीडिया पे आपने कुछ लिखा था क्या, गाड़ी आई चली गई ऐसा? सर वो इसको लेकर नहीं था, लिखा गया था, लेकिन वो कोई दूसरा मैटर था। वो मैंने कल समाज की मीटिंग में सौगंध के साथ मैंने जाहिर कर दिया था। भाई मैंने कहा मेरा इंटेंस ये नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण देवासी तो मेरा परिचित था और मेरे साले के इसके चाचा जी रिश्तेदार थे और वो मुझे भुएड़ा कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं। वो कल मैंने क्लियर कर लिया सारा। आपको नहीं लगता कि इस प्रकरण से अब जो जितना भी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उससे 2 समाजों में वहमी से फैल रहा है? आपके मित्र भी होंगे देवासी? बिल्कुल फैल रहा है सर, हमारे मित्र भी है, हमारे ग्राहक है, हमारे व्यापारी है, हमारे साथ में कामकाज है, किसी की ज़मीनें साथ में है, तो बहुत अच्छा प्रेम था। लेकिन इस आदमी ने आकर पता नहीं क्या किया, इसने पूरा यहाँ हिंदू मुस्लिम टाइप कर दिया। रतन देवासी का क्या रोल है ऐसा करने में? रतन देवासी कौमबाजी नेता है, फिर बोल रहा था 7 तारीख से 8 तारीख को, आपने देखा होगा यहाँ खड़ा होकर। उन्होंने कहा था कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, जाति का उन्होंने वो ऐसे कह रहा है, लेकिन दूसरी भाषा में भी दौर कह रहा पूरे। इधर अब सुखराम जी संवेदना व्यक्त करने खड़े होते हैं तो उसके लोग मारपीट पर उतर होती है, और ये एक बार भी उस पर नहीं कहता भाई क्या बैठो आप सुखराम जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इसके साथ होटल में मारपीट करी और जो वीडियो वायरल हुआ है तो उसको लेकर उसने, वहाँ का नेता है, उसको सतीश कौन चाहिए, इसने 5 बार इसको वोट दिए, मैंने 5 बार वोट दिए, 5 बार ये खड़ा हुआ है, तो इसने एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि भाई ऐसी हत्या, ऐसे अपराधों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, मैं कर्मी राम के इस कृत्य की निंदा करता हूँ। तो क्यों नहीं किया? जब इतनी बड़ी मेरी आई और गई, इतने बात पर जब इसने एडिशनल एसपी से मिला, ये एसपी से मिला, आईजी से मिला, डीजी से मिला कि उस पर मुकदमा दर्ज करो, उसने ये कमेंट्स लिख दिया। अब उस कमेंट्स में तो आता ही कुछ नहीं। और इतना बड़ा कांड इसके आदमी जो कैबिनेट इसकी मूंछ के बाल है वो लोग कर रहे हैं और उसकी निंदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अगला कदम क्या होगा आपका? अब हमारा कदम तो पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। दोनों समाजों से हम ये गुहार कर रहे हैं कि भाई आप इनके लिए आपस में मत लड़ो, ये नेता है। जैसे कल किसी ने कहा था कि समाज सिर की पगड़ी है और राजनीति पैरों की जूती है, तो जूती के लिए पैरों की पगड़ी क्यों उतार रहे हो? समाज है, आप आपस में वैमनस्य क्यों बढ़ा रहे हो नेताओं के लिए? नेता तो आज है कल चले जाएंगे, अपने को तो ज़िंदगी भर यही रहना। ये संदेश है, आप मिलजुल के रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी का लेना देना नहीं है। 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, मैं कहता हूँ 2 परिवार की भी नहीं है। अभी आप किस भूमिका में, नेता में हो या? अभी मैं सर वैसे नेता हूँ और समाज सेवी भी हूँ। दोनों कैसे चलेगा? दोनों चला रहा हूँ, क्या करूँ। समाज की जब बात आती तो समाज पे रहता हूँ, और वही आप जैसा आप कर रहे हैं वैसा रतन देवासी कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या पर है? मैं ऐसे वो क्या कहते हैं उनको, उकसाने वाले भाषण नहीं करता हूँ, मैं सोशल शांति की अपील करता हूँ। ये आप पर आरोप लग जाए कि आप सोशल मीडिया पे उकसाने का काम करते हो, इससे टिप्पणियाँ करते हो। नहीं, ये गलत बात है, साबित करें। अब कहने में तो कोई कह लेगा, मैंने कहाँ उकसाने की बात करी, कभी नहीं करी मैंने तो।